बुद्ध के अनुसार मन को नियंत्रित करने की 5 शक्तिशाली विधियां गौतम बुद्ध ने कहा था। मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे भयंकर शत्रु भी। जब यह संयमित होता है तो हमें ज्ञान, शांति और सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन जब यह असंयमित होता है तो यही मन दुख, भ्रम और अशांति का कारण बनता है। बुद्ध के अनुसार मन को जीतना संसार को जीतने के समान है। उन्होंने जीवन भर यह सिखाया कि बाहरी विजय नहीं बल्कि आंतरिक विजय ही सच्ची विजय है। नीचे दी गई 5 विधियां उसी आंतरिक विजय की राह हैं, जो मन को वश में करने की सबसे गहरी बुद्धि प्रदान करती हैं। स्मृति, माइंडफुलनेस, सतर्कता और जागरूकता। बुद्ध ने कहा, स्मृति वह दीपक है जो अंधकारमय मन को प्रकाशमान करता है। स्मृति का अर्थ है हर क्षण में पूरी जागरूकता रखना। हमारा मन अक्सर या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता में खो जाता है। इस भटकाव से मन पर नियंत्रण खो जाता है। कैसे अभ्यास करें? हर कार्य करते समय अपनी उपस्थिति को महसूस करें। जब खा रहे हों तो बस खाने के स्वाद, सुगंध और कृतज्ञता पर ध्यान दें। चलते समय हर कदम की अनुभूति करें। सांसों पर ध्यान दें। यह सबसे सरल और प्रभावी अभ्यास है। परिणाम, धीरे धीरे मन वर्तमान क्षण में स्थिर होता है, भटकाव कम होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और भावनाएं नियंत्रित रहती हैं। यही मन को वश में करने की पहली सीढ़ी है। विचारों का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट्स। बुद्ध ने कहा था, विचार बुलबुले की तरह हैं, उन्हें बस उठते और मिटते हुए देखो, उनसे जुड़ो मत। मन को नियंत्रित करने की सबसे शक्तिशाली विधियों में से एक है विचारों का साक्षी बनना। जब हम किसी विचार को पकड़ लेते हैं, यह अच्छा है, यह बुरा है, तभी उससे जुड़ जाते हैं और मन पर उसका प्रभाव बढ़ जाता है। जब मन में विचार उठें, उन्हें बस आते जाते देखें, उन्हें न रोकें, न उनसे लड़ें। जैसे बादल आकाश में गुजरते हैं, वैसे ही विचार भी गुजरते हैं। बुद्ध की दृष्टि में विचारों को नियंत्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए। समझने के बाद वे स्वयं शांत हो जाते हैं। जैसे दीपक के पास की हवा स्थिर हो जाए तो लौ स्वयं शांत और स्थिर दिखती है। लाभ, मन की गहराई में शांति उत्पन्न होती है। तनाव, चिंता, क्रोध आदि स्वतः कम हो जाते हैं। मन एक साक्षी की स्थिति में पहुंच जाता है। ध्यान, मेडिटेशन, समाधि की साधना। बुद्ध के अनुसार ध्यान मन का औषधि है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन और विश्राम चाहिए, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान का उद्देश्य मन को शून्य करना नहीं है, बल्कि उसे एकाग्र बनाना है। जब मन एक दिशा में प्रवाहित होता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। शांत स्थान चुनें, सीधे बैठें, शरीर को ढीला छोड़ दें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी मन भटके, उसे धीरे से वापस सांस पर लाएं। नियमित अभ्यास से मन की चंचलता कम होती है, विचारों की गति धीमी पड़ती है, भीतर स्थिरता, सुकून और आनंद का अनुभव होता है। बुद्ध ने इसे विपश्यना ध्यान के रूप में सिखाया, जहां साधक शरीर, मन और विचारों का साक्षी बनकर उनकी गहराई में प्रवेश करता है। इच्छाओं पर संयम, कंट्रोल ऑफ डिजायर्स। बुद्ध ने कहा, इच्छा ही दुख का मूल कारण है। जब तक मन इच्छाओं से बंधा रहता है, तब तक वह नियंत्रित नहीं हो सकता। इच्छा एक ऐसी आग है जो जितना ईंधन देती है, उतनी ही बढ़ती जाती है। मन को नियंत्रित करने का अर्थ इच्छाओं को मारना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर सीमित करना है। अपने मन से पूछें, क्या यह वास्तव में आवश्यक है या केवल तृष्णा है? छोटे छोटे संयम से शुरुआत करें, जैसे कम बोलना, कम खर्च करना या कुछ समय मौन रहना। लालसा और संतोष के बीच संतुलन बनाएं। लाभ, जब इच्छा घटती है तो मन हल्का होता है। जो व्यक्ति इच्छाओं पर संयम कर लेता है, वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। यही बुद्ध का सच्चा निर्वाण मार्ग है। करुणा और मैत्री भाव, कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस। बुद्ध ने सिखाया कि करुणा मन की अशांति को भस्म कर देती है। जब मन में करुणा आती है तो अहंकार और क्रोध स्वतः समाप्त हो जाते हैं। करुणा का अर्थ है दूसरों के सुख दुख को अपना समझना। अभ्यास करें, हर सुबह अपने मन में यह भावना जगाए, सभी प्राणी सुखी हों,
सभी प्राणी दुख से मुक्त हों, दूसरों की गलतियों को क्षमा करने